राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। गहलोत प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे, सरकार की यात्रा को कुशासन यात्रा करार दिया। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है राजस्थान के अंदर और कांग्रेस की विजय जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब चाहे मोदी जी और वसुंधरा जी कितने जोड़ लगा लें, एक नहीं चलने वाली उनकी, क्योंकि इतना 5 साल में जो लोगों ने भुगता है, विकास ठप हो गया, सारी स्कीमें कमज़ोर कर दी, मुख्यमंत्री किसी से मिली नहीं है और विशेष रूप से गुस्सा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के खुद के प्रति है। और वो 4-4 दिन जा रही है जिलों के अंदर, डरा रही है, धमका रही है अधिकारियों को भी, अपने कार्यकर्ताओं को भी, एमएलए को अलग रख रही है जिससे कि दोस्त एमएलए पे आ जाए। तो ये हालात जो उन्होंने कर रखा है, राजस्थान की जनता समझ रही है। कितनी यात्रा निकाल रहे हो, इस यात्रा का नाम तो कुशासन की यात्रा होना चाहिए था। वहीं कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के प्रत्याशी पर मचे घमासान पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी में आलाकमान ही तय करती है सीएम फेस। पार्टी में मचे संग्राम के बीच मीडिया के एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया। चल रहा है मीडिया का एक सेक्शन जो है वो जानबूझ करके बीजेपी के इशारों पर ये अभियान चला रहा है। हमारे कोई नेता बोलते कुछ हैं और छपता कुछ है। ये अभियान बीजेपी का अभियान है, ये हमारी सबकी जानकारी में है, हमें एहसास है। यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। जो कांग्रेस की परंपरा में हाईकमांड को चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में तो पहले घोषित करता चेहरा, वरना हमारी परंपरा रही है कि चुनाव के बाद में ही जनता का क्या मानस है, विधायक लोग क्या सोचते हैं, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, उसके आधार पर हाईकमांड फैसला करता है। हमारे यहाँ तो ना कोई विवाद है, ना कभी विवाद रहा है। मैं खुद एआईसीसी के अंदर महामंत्री संगठन हूँ। मैं खुद कहता हूँ पूरे देश के सब राज्यों में कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो खुद ही अपना चेहरा प्रस्तुत करे मुख्यमंत्री के रूप में। ये कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ होगा और जो खुद चेहरा अपने आप को ही प्रस्तुत कर देगा, अपना आप का प्रोजेक्शन करेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मैं ये बात सब जगह कहता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और देश में हो रही मॉब लिंचिंग के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 4 साल में काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया। अब जनता को भटकाने के लिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जनता उनकी इस मंशा को समझ चुकी है। ये हालात राजस्थान में जो माहौल बनाया है, ये मीडिया को भी चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर चले। बीजेपी का जो फासिस्ट चेहरा सामने आ चुका है देश के अंदर, राजस्थान में भट्टा बैठ गया है। रिफाइनरी का दूसरी बार करा दिया, शिलान्यास का हमने विरोध किया तो कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री को बुला लिया। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, खाली वो अखबार में आ रहा है 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिए, इसलिए कि पब्लिक को गलत मैसेज नहीं जाए। कोई काम वहाँ शुरू नहीं हुआ, खाली दीवार बनी है और उनको भी 6 महीने हो गए मेरे ख्याल से। ब्रॉडगेज बंद हो गई आदिवासियों की। मेट्रो जयपुर की थी जो शानदार, आप बताइए, जो एयरपोर्ट भी कवर करती वो तमाम स्कीम अब अखबार में आने लग गई है। कभी शिलान्यास कराएंगे, कभी कुछ भी करेंगे। 4 साल क्यों कोच फैक्ट्री नहीं आई, काम क्यों नहीं शुरू हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आरपीएस विद्या प्रकाश एपीओ किए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कुछ दिन पहले ही विद्या प्रकाश के पिता का निधन हुआ था। आनंदपाल एनकाउंटर में अहम भूमिका थी विद्या प्रकाश की, तो उन्हें एपीओ किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है और कुछ दिन पहले ही विद्या प्रकाश के पिता का निधन हुआ था। आनंदपाल के एनकाउंटर में अहम भूमिका रही थी इनकी।